आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 7 एपिसोड 22 उत्तरकांड रावण, शंबूक और अन्य कहानियां। हमने पहले देखा है कि युद्धकांड का समापन इस तरह हुआ जैसे पूरी रामायण वहां समाप्त हो गई हो। वैसे युद्धकांड के अंतिम सर्ग में वाल्मीकि जी ने कहा है, रामायणम इदम कृत्स्नम। इसका अर्थ है कि यहां तक की कथा पूरी कथा है, कृत्स्नम। और वाल्मीकि जी ने शुरुआत में बालकांड के पहले ही सर्ग में कथा को संक्षेप में बताया था। याद कीजिए, हमने भाग 1 के दूसरे एपिसोड में इस संक्षिप्त कथा के बारे में जाना था। उसके अनुसार भी कथा यहीं पर पूरी हो जाती है। फिर भी वाल्मीकि रामायण की वर्तमान प्रतियों में एक और कांड का उल्लेख मिलता है, उत्तरकांड। कई विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तरकांड मूल वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। लेकिन हम इस बात को कैसे मान ले? तो चलो उत्तरकांड देखते हैं। पढ़कर ही पता चल जाएगा कि इसे महर्षि वाल्मीकि ने नहीं लिखा है। उत्तरकांड की शुरुआत में अनेक ऋषि मुनि श्री राम के दरबार में उन्हें उनकी विजय की बधाई देने आते हैं। तब अगस्त्य मुनि रावण के अतीत के बारे में कई कहानियां सुनाते हैं। इनमें कुछ प्रसंगों में उसकी विजय और कुछ में पराजय होती है। यहां एक कहानी रावण और राजा अर्जुन के युद्ध की है। अर्जुन ने रावण को युद्ध में न केवल पराजित किया, बल्कि वो उसे बांधकर अपनी राजधानी में ले गया। उसने उसे तभी छोड़ा जब रावण के दादाजी महर्षि पुलस्त्य ने वहां जाकर अनुरोध किया। इसके बाद उत्तरकांड में वाली के साथ द्वंद्व युद्ध में भी रावण की पराजय का प्रसंग है। इसमें वाली ने रावण की गर्दन को अपनी कांख में दबाकर उसे जहां तहां घुमाया। अंत में रावण ने बल पराक्रम में वाली की वरिष्ठता मान ली और उससे शांति समझौता कर लिया। वो लंका लौटने से पहले 1 महीना किष्किंधा में रहा। देखो, हमने राक्षस राज के बारे में अब तक जो भी जाना, उत्तरकांड का ये प्रसंग उससे ठीक विपरीत बताता है। रावण जैसा भी हो, लेकिन वाल्मीकि जी ने स्पष्ट बताया है कि वो एक महान योद्धा था। हार कर शांति समझौता करने वाला नहीं था, मरते दम तक लड़ने वाला था। याद करो, इस भाग के एपिसोड 7 में युद्ध के पहले रावण ने कहा था, द्विधा भज्येयमपि न नमेयन्तु कस्यचित्। मैं 2 हिस्सों में कट जाऊंगा, लेकिन किसी के सामने झुकूंगा नहीं। और अंत में जब इंद्रजित के मारे जाने से रावण दुख में डूबा हुआ था, सभी प्रमुख राक्षस योद्धा मारे जा चुके थे, तब भी रावण ने पीछे हटने का विचार नहीं किया। वो स्वयं युद्ध भूमि में उतर गया। ये था असली रावण। दूसरी ओर उत्तरकांड का रावण था डर के मारे समझौता करने वाला। और सोचो, अगर रावण सच में राजा अर्जुन से हारा होता तो युद्ध से पहले श्री राम को रावण के बल के बारे में बताते हुए विभीषण उसका उल्लेख अवश्य करता। अगर वाली ने सच में रावण को हराया होता तो श्री राम को उसके बारे में सुग्रीव अवश्य बताता। भाग 5 के एपिसोड 4 को याद कीजिए। सुग्रीव ने श्री राम को बताया था कि वाली ने कैसे मायावी और दुंदुभी को द्वंद्व युद्धों में हराया, लेकिन उसने वाली और रावण के युद्ध के बारे में कुछ नहीं बताया था। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तरकांड में उल्लेख है कि श्री राम ने अयोध्या में जुटे 300 से अधिक राजाओं को विदाई दी। हमें बताया जाता है कि भरत को जब सीता जी के अपहरण के बारे में पता चला तो उन्होंने इन राजाओं को इकट्ठा किया था। यह कहानी भी वाल्मीकि जी की कथा से अलग और विपरीत है।
युद्धकांड के एपिसोड 20 में हमने देखा है कि भरत को सीता जी के अपहरण के बारे में तभी पता चला जब हनुमान जी ने उन्हें बताया। तो स्पष्ट है उन्होंने सीता जी को छुड़ाने के लिए कोई सेना इकट्ठी नहीं की थी। उत्तरकांड में एक और प्रसंग बताया गया है शंबुक वध का। यह भी वाल्मीकि जी द्वारा लिखा हुआ नहीं हो सकता। देखते हैं क्यों। उत्तरकांड में लिखा है कि श्री राम ने शंबुक का वध कर दिया क्योंकि उसने शूद्र होने के बावजूद तपस्या करने का साहस किया। अब यहां देखो, वाल्मीकि जी ने जिस समाज का वर्णन किया है उसमें शंबुक का तपस्या करना कोई अपराध नहीं था और श्री राम कभी किसी निर्दोष को सजा नहीं दे सकते। भाग 3 के एपिसोड 4 को याद कीजिए। दशरथ जी से एक युवा मुनि की अनजाने में हत्या हो जाती है। उस मुनि के पिता जन्म से वैश्य थे और मां शूद्र थीं। लेकिन वाल्मीकि जी ने उन तीनों को ऋषि, मुनि और तपस्वी कहा है। इससे स्पष्ट है कि तपस्या और शास्त्रों के अध्ययन का मार्ग सबके लिए खुला था। भाग 4 के एपिसोड 13 में भी हमने देखा कि मतंग मुनि के आश्रम में शबरी पहले केवल एक परिचारिका ही थी, पर वो ऋषियों के साथ शास्त्र चर्चा में हमेशा भाग लेती रही। विज्ञानेताम नित्यम अबहिष्कृताम। उसे कभी ज्ञान प्राप्त करने से दूर नहीं रखा गया। इससे कालांतर में वो हो गई सिद्धा, एक सिद्ध तपस्विनी और सिद्ध सम्मता, अन्य सिद्ध ऋषि मुनियों से सम्मानित। स्पष्ट है ज्ञान और शिक्षा से किसी को वंचित नहीं रखा जाता था। ये थी व्यवस्था वाल्मीकि जी के कालखंड की। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मध्यकाल में जन्म के आधार पर समाज में भेदभाव होता था। तो ऐसे ही किसी कालखंड में उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण में जोड़ा गया होगा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि श्री राम के राज्याभिषेक के बाद सीता जी के बारे में उत्तरकांड में क्या बताया गया है। उत्तरकांड के शब्द पढ़कर लगता है ये कौन से राम और सीता की बात हो रही है। ये वाल्मीकि जी के श्री राम और सीता जी तो हो ही नहीं सकते। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।